27 पंचायती चुनाव में हिस्सा लेकर एक कामयाबी बड़ी हासिल की। मैं ऐसी बड़ी शख्सियत को यहाँ पे आवाज देने जा रहा हूँ जो आंध्र प्रदेश के वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, अली जनाब मलिक मोहतसिम साहब। इनको मैं बड़ी दिल से या गहराई से यहाँ पे दावत देता हूँ कि आप यहाँ पर आए और अपने जरीन ख्यालात को आप पेश करें। जिंदाबाद जिंदाबाद वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद। वोट भी देंगे नोट भी देंगे, वक्त पड़ा तो जान भी देंगे, वोट भी देंगे नोट भी देंगे, वक्त पड़ा तो जान भी देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद। पीछे छांव में जो लोग खड़े हुए हैं वो लोग से दरखास्त है कि वो आगे कुर्सियों पर तशरीफ रखे। यहाँ पर खवातीन धूप में बैठी हुई है, आप लोग भी धूप में बैठ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। बराए मेहरबानी हॉल में आ जाइए। वॉलंटियर से दरखास्त है कि वो कुर्सियों का नज़म करे। अरे बोलो ना। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, उसके नेशनल प्रेसिडेंट कौमी सदर जनाब मुजतबा फारूक साहब, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया उसके कौमी जनरल सेक्रेटरी जनाब सैयद कासिम रसूल इलियास साहब, महाराष्ट्र वेलफेयर पार्टी के सदर और डाइस पर बैठे हुए मेहमानान, आज के इस अजीमुशान प्रोग्राम में, पब्लिक मीटिंग में शरीक भाइयों बहनों, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया इस मुल्क में, हिंदुस्तान में क्या संघर्ष कर रही है, किस बात के लिए काम कर रही है, वो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया उसके नाम से जाहिर है। वेलफेयर, भलाई, खैरखाई, सबका भला। तो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया मुल्क हिंदुस्तान में मुल्क के तमाम बाशिंदों की भलाई के लिए काम करने वाली पार्टी का नाम है। मुल्क में, भारत देश में यहां की जो जनता है, यहां की जो अवाम है, उन सब की तरक्की वो वेलफेयर पार्टी का मकसद है। लेकिन खास तौर पर जो महरूम हैं, जो मजलूम हैं, चाहे वो दलित हों, चाहे वो बैकवर्ड क्लास के हों, चाहे वो माइनॉरिटीज हों, क्रिश्चियन हों, चाहे वो खवातीन औरतें हों, चाहे वो मुसलमान, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया इस मुल्क में इन तमाम पिछड़े हुए, पिसे हुए, कमजोर लोगों की आवाज बनकर आगे बढ़ना चाहती है। ये जो हम तब्दीली चाहते हैं, अवाम की भलाई चाहते हैं, ये मैदान सियासत में जद्दोजहद के बगैर, मैदान सियासत में शिकस्त और फतेह के बगैर अवाम की ये खिदमत और अवाम की ये तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि तालीम के मसाइल भी हैं जिसके लिए काम करना है। हम जानते हैं कि माशी मसाइल भी है जिसके लिए काम करना है। हम जानते हैं कि लोगों की खिदमत की और भी मैदान है
काम करना है। लेकिन दोस्तों सुन लीजिए, सियासत का मैदान वो मैदान है जिसमें गलत लोग आने की वजह से ये निजाम सियासत है जो लोगों को गरीब बना रहा है। ये निजाम सियासत है जो लोगों को महरूम बना रहा है। ये निजाम सियासत है जो लोगों को गिरफ्तार कर रहा है। ये निजाम सियासत है जो लोगों को महकूम और मजबूर बना रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद। जब तक इस सियासत के अंदर गहरी तब्दीली नहीं आएगी, इंसाफ पसंद, बाकिरदार, बासलाहियत, अखलाकी अक़दार से मुज़य्यन, अवाम की खिदमत के जज्बे से मामूर और बातिल से, जुल्म से लोहा लेने की सलाहियत रखने वाले जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, ये खिदमत के, तालीम के, इस्लाह माशिरा के प्रोग्राम से हम अवाम के मुकद्दर को नहीं बदल सकते हैं। अवाम के मुकद्दर को बदलना होगा तो सियासत को बदलना होगा और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया इस सियासत के अंदर इस इनकलाबी तब्दीली के लिए मैदान में आई। जिंदाबाद जिंदाबाद वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद। तामीर को इंकलाब को आवाज दो, आवाज दो। आज बहुत सी सियासी पार्टियां हैं। मैं चंद सियासी पार्टियों का जिक्र करते हुए अपनी बात को मुकम्मल करूं। कहा जा रहा है कि हम मुल्क को आजादी हुए 60-65 बरस हो गए, यहां पर बड़ा अरसा कांग्रेस को हुकूमत करने का मौका मिला। अगर आज मैं महरूम है, अगर आज उम्मत मुस्लिमा के बेटे और बेटियां मजलूम हैं, अगर आज मुल्क में फिरका परस्ती को उभरने का मौका मिल रहा है, अगर आज इस्तेहसाल की एक्सप्लॉयटेशन की सियासत चल रही है, तो इसकी पूरी जिम्मेदार हमारे मुल्क में ये कांग्रेस पार्टी की गलत हुक्मरानी है। आज लोग कहते हैं कि सच्चर कमेटी बनाई गई, उसकी रिपोर्ट पेश हुई। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आगे बढ़ने के लिए मुफीद हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि 40, 50, 60 बरस कांग्रेस हुकूमत यहां अपनी हुकूमत में सच्चर कमेटी में जो कुछ बयान किया गया है, उस मुसलमानों को उस हालत में लाने के जिम्मेदार भी ये कांग्रेस हुकूमत है। जिंदाबाद जिंदाबाद वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद। यहां मुल्क में मैं खास तौर पर जो SC, ST, BC और खास तौर पर मुसलमानों का जिक्र करते हुए कहूंगा कि पहले लोगों को, मुसलमानों को नफ्सियाती दबाव में लाया गया कि ये तकसीम के जिम्मेदार हैं। भारत की, हिंदुस्तान की तकसीम के जिम्मेदार। मैं साफ लफ्जों में कह रहा हूं कि भारत की तकसीम के जिम्मेदार यहां के फिरका परस्त नासिर है, मुसलमान नहीं है। आप तारीख का मुतालिया कीजिए कि मुल्क हिंदुस्तान की तकसीम के जिम्मेदार यहां के अक्सरियत के फिरका परस्त नासिर थे, लेकिन मुसलमानों के ऊपर नफ्सियाती दबाव डाला गया ताकि ये पस्त रह जाएं। फसादात का सिलसिला शुरू किया गया, जमशेदपुर से लेकर, राउरकेला से लेकर, हैदराबाद से लेकर, मीरठ से लेकर, भोपाल से लेकर, हिंदुस्तान की कौन सी ऐसी गली है, हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा खरिया है, हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा शहर है जिसके ऊपर मुसलमानों ने अपने खून से उसको सींचा है। जिंदाबाद जिंदाबाद वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद। वोट भी देंगे, नोट भी देंगे। सख्त बड़ा उनकी मैशत को
मुसलमानों की मईशत को तबाह ताराश किया गया। यह सब किसकी हुकूमत में होता रहा? यहां कौन हुक्मरान थे? मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे सियासत में यह बात ज़ेर बहस है कि वो फिरका परस्त हैं, ये सेकुलर हैं, लेकिन ये फसादात का सिलसिला इन सेकुलर हुक्मरानों की कांग्रेस पार्टी की निगरानी में होता रहा। फिर फसादात से बात आगे बढ़ी तो ये नया दहशतगर्दी का मसला शुरू किया गया। यह दहशतगर्दी का मसला जब भी हुकूमत संकट में होती है, जब भी हुकूमत, यहां के हुक्मरान परेशानी का शिकार होते हैं, दहशतगर्दी के बम के धमाके होते हैं ताकि हुकूमत को संकट से निकाला जाए और मुसलमानों पर उसका इल्जाम लगाया जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद। यहां पुलिस वाले मौजूद हैं, यहां सीबीसीआईडी के लोग मौजूद हैं, इंटेलिजेंस के लोग मौजूद हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी, होम डिपार्टमेंट के अंडर सेक्रेटरी ने अदालत में हल्फिया बयान दिया कि बॉम्बे पे जो अटैक हुआ, हमारे मुल्क की पार्लियामेंट पे जो हमला हुआ, उसके जिम्मेदार कौन थे? टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि हमारे मुल्क भारत की यहां की तहकीकाती एजेंसी से जो इस मुल्क में पार्लियामेंट पे, इस मुल्क में बॉम्बे में हमले में उनका रोल, इस रोल पर उन्होंने अपना बयान उसमें दिया। शर्म आनी चाहिए हमारे मुल्क के हुक्मरानों को, वो सेकुलर हो कि कम्युनल हो। सेकुलर थे तो बॉम्बे पे हमला हुआ, जब कम्युनल थे तो पार्लियामेंट पे हमला हुआ। ये सेकुलर और ये कम्युनल फोर्सेस हैं जो भारत को तबाह कर रहे हैं और भारत के अवाम के दुश्मन हैं और भारत की तरक्की में, भारत के गरीबों की तरक्की में रुकावट बने। आप देखें कि थोड़े दिनों पहले हमारे मुल्क के वजीर दाखिला, जिनका ताल्लुक महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र का जिक्र हुआ तो यह भी सुन लीजिए, यहां सेकुलर पार्टियां हो या कम्युनल पार्टियां हो, क्या महाराष्ट्र में इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं? क्या महाराष्ट्र से एक मुसलमान मेंबर है पार्लियामेंट बनने का हल नहीं है? आज ये जो लोकसभा है, इसमें पूरे महाराष्ट्र से एक साहब भी लोकसभा के मेंबर नहीं है। ये यहां के सेकुलर लोगों की शिकस्त है, ये मुसलमानों की शिकस्त नहीं है। जो सेकुलरिज्म का दावा कर रहे हैं उनको ये साबित करना पड़ेगा कि यहां मुसलमान, उनकी जितनी बड़ी आबादी है उस आबादी के हिसाब से उनको यहां महाराष्ट्र की असेंबली में होना पड़ेगा, यहां की आबादी के हिसाब से यहां की पार्लियामेंट में होना पड़ेगा। जब हम कहेंगे कि ये भारत की सेकुलरिज्म, ये हमारे मुल्क की सेकुलर पार्टियां अपने सेकुलरिज्म पर अमल दरामद करती हैं। मैं जिंदाबाद जिंदाबाद वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद। उम्मीद बोलो तामीर करो, ताबेदार हिंदुस्तान की, उम्मीद बोलो तामीर करो। इन बातों का हिंदुस्तान की। मतलब खतयन मत लीजिए कि मैं नरेंद्र मोदी का जिक्र नहीं करने वाला। जो उर्दू जानते हैं वो जरूर समझेंगे कि मोजी का मतलब जहरीला, नरेंद्र मोदी। मगर ये सुन लीजिए कि ये मोदी, नरेंद्र मोदी एक सिंबल है। असल में भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, उसके नजरिए, उसकी तंग नजरी, उनका ख्याल यही है कि एक कौम है, एक नजरिया, एक कल्चर, इसको लाना है। जबकि भारत का पहचान यह है कि यहां यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कसरत में वहदत, ये भारत की पहचान है। और ये एक कौम, एक नजरिया, एक कल्चर की वजह से भारत की इस यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को खत्म करना चाहते हैं।
इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी, ये नरेंद्र मोदी और उनके एलाइड फोर्सेस, ये सिर्फ मुसलमानों के दुश्मन नहीं हैं, ये भारत की तहजीब के दुश्मन हैं। मैं इस मौके पर और अपनी बात बताऊं कि यहां बहुत से लोग ये समझते हैं कि इसका हल ये होगा कि यहां जो मुसलमान लीडर हैं, जो भी लीडर है हम उनकी कदर करते हैं, लेकिन भारत में पूरे मुल्क की सतह पर वेलफेयर पार्टी की आमद से पहले, वेलफेयर पार्टी के शुरू होने से पहले कौमी सतह पर कोई ऐसी पार्टी नहीं थी। ये वेलफेयर पार्टी है। कौमी सतह पर ऐसी क़ियादत नहीं थी, ये वेलफेयर पार्टी की क़ियादत है। लेकिन केरला हो या मुल्क की बाज़ रियासतें हो, वहां पर जज्बाती मुस्लिम क़ियादत ने मुसलमानों के दरमियान में मुसलमानों के मसाइल हल करने के नाम पर जज्बाती तकरीरों के जरिए से लोगों को अपना गिरविदा बनाया। लेकिन उस पूरे माहौल में शरपसंदों की, गुंडों की, गुंडा अनासिर की सरपरस्ती होती रही और मुसलमानों के अंदर सियासी बेशऊरी का इजाफा हुआ। इसलिए मैं अपनी तकरीर को खत्म करते हुए कहूंगा कि हमको आगे बढ़ना है। इस मुल्क में एससीज के लिए, बीसीज के लिए, दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए आपके अंदर हिम्मत पैदा हो। ये कांग्रेस पार्टी ने, बीजेपी ने आपके अंदर सबसे पहला जो हमला किया कि आपको पस्त हिम्मत बना दिया। आप कमजोरी महसूस करने लगे, जद्दोजहद जी चुराने लगे। ये जमहूरियत, ये डेमोक्रेसी एक बिगड़े हुए जिद्दी घोड़े की तरह है। इस घोड़े पर सवार होने की ताकत, सवार होने की आदत डालिए। मुकद्दर आपका है। ये मुल्क में हम ये चाहते हैं कि यहां जो मुसलमान है, जो मोस्ट बैकवर्ड है, एससी एसटी से पीछे, वेलफेयर पार्टी का समझना यह है कि दलित भी तरक्की करें, ईसाई भी तरक्की करें, लेकिन 12% कम से कम तालीम में, रोजगार में, सियासत में मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अगर हम इस मुल्क की हमाजहती तरक्की चाहते हैं। मैं इस मौके पर महाराष्ट्र के वेलफेयर पार्टी के जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूं। आप तमाम को भी इस कामयाब जलसे पर मुबारकबाद पेश करता हूं। लेकिन ये जलसा, ये पब्लिक मीटिंग और ये जमा होना, यहां से वापिस होने के बाद महाराष्ट्र के जिला परिषद, महाराष्ट्र के ग्राम पंचायत, महाराष्ट्र के असेंबली के हल्के और महाराष्ट्र में पार्लियामेंट के इलेक्शन में वेलफेयर पार्टी के जरिए से एक जबरदस्त कुव्वत बनकर उभरना है। मैं उसकी दावत देते हुए और यकीन दिलाते हुए यहां बैठी हुई औरतें, यहां बैठे हुए मर्द, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएं और फ्री फ्रॉम करप्शन, फ्री फ्रॉम क्रिमिनलाइजेशन, फ्री फ्रॉम कास्टिज्म और फ्री फ्रॉम सेक्टराइजेशन, इस पॉलिटिक्स को लेकर आगे बढ़े तो भारत की सियासत आपका इंतजार कर रही है और आपकी निगरानी में, आपकी मौजूदगी में भारत में यहां के हर गरीब का भला होगा और हर महकूम हाकिम महसूस करेगा। वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद।